Hello student, welcome back my YouTube channel. Today we discuss about deleted topic in the accountancy for the class 12th in board examination 2020 and 2021. 2020-21 के लिए जो सिलेबस में से कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, जिसकी PDF सभी को अवेलेबल शायद हो गई होगी और सबने वो PDF देख भी ली होगी कि कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस से वो डिलीट हो गए हैं। लेकिन कुछ बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ चैप्टर डिलीट हुआ है या टॉपिक डिलीट हुआ है, तो उसको हम क्लियरिफाई करना चाहते हैं। पहली बात तो हम उन बच्चों के लिए बात करना चाहते हैं जो हमारी रोज़ ऑनलाइन क्लास सुबह लेते हैं। वी स्टार्ट सिलेबस विद द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द सिलेबस वी हैव 3 बुक्स। फर्स्ट इज़ पार्टनरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज़ कंपनी एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने जो स्टार्ट किया बेटा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किया था। बहुत सारे स्कूल में पार्टनरशिप से किया होगा, बहुत से स्कूल में कंपनी से शुरू किया, बिकॉज फर्स्ट बुक इज़ पार्टनरशिप एंड सेकेंड बुक इज़ कंपनी एंड थर्ड बुक्स इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन हमने जो स्टार्ट किया था वो फाइनेंशियल से किया था। लेकिन फाइनेंशियल से किया वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या फाइनेंशियल को आपने पढ़ा दिया है, उसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हुआ गया? तो हम बता देते हैं बेटा कि जितना भी हमने पढ़ाया है उसमें से एक डेफिनेशन भी डिलीट नहीं हुई है, एक पॉइंट भी डिलीट नहीं हुआ है। जितना भी हमने पढ़ाया है, जितना भी अपन ने पढ़ा है, चाहे वो रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो नाम से चैप्टर हो, चाहे वो कॉमन साइज कंपेयरिंग नाम से हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट के पर्टिकुलर 6 हेड एंड सब हेड, पूरी बैलेंस शीट को अपन ने डिस्कस की है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी हमारे सिलेबस में एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए हम भी कर सकते हैं पार्टनरशिप को स्टार्ट, लेकिन कुछ रीज़न से हमने पार्टनरशिप को फर्स्ट बुक को अपन ने पेंडिंग रखा था, या जो ज़्यादा ट्रेंड में चलती हैं वही चेंज होते हैं, उसी में चेंज करती है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो ज़्यादा जैसे फर्स्ट बुक्स जो पार्टनरशिप हैं वो ज़्यादा मार्क्स कवर करती हैं, 30 मार्क्स का वेटेज कवर करती हैं, तो उसमें से तो डिडक्शन होना ही था, इसलिए हमने उसको शुरू भी नहीं किया। तो सर किस में से डिलीट हुआ वो देख लीजिए आप। पहले तो हम आपको एक PDF बता देते हैं कि उसमें क्या लिखा हो, उसको आप अच्छे से देखिए आप फर्स्ट जो डिलीटेड टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए सबसे जो फर्स्ट बुक है जो हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ या जो यूनिट डिलीट हुआ उसको अपन डिस्कस करते हैं और उसमें क्या लिखा हुआ उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सर ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है? तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर एक हमारी बुक के चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 5 है, जो कि बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से बड़ा, लेकिन उसमें से क्या हुआ है, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको हटा दिए गए हैं। देखिए एक टॉपिक तो हटाया गया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के एडजस्टमेंट हैं, वो दोनों ही एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। और एक प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट आपको जब 8 मार्क्स का जब हमें बोर्ड में क्वेश्चन मिलता है तो उसमें जनरली 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड इज़ पार्टनर्स कैपिटल एंड थर्ड इज़ द बैलेंस शीट। और अब वो बैलेंस शीट को हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें कहाँ मिलेगा, तो हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। देखिए ये बुक्स है हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये जो है ये पार्टनरशिप की बुक है। इसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर 5th चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये जो दिख रहा है आपको, एडमिशन ऑफ पार्टनर ये हमारा 5th चैप्टर है। उसके अंदर से क्या हुआ है, उसके अंदर भी पूरा एडमिशन ऑफ चैप्टर नहीं गया बेटा, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर। अब इसमें क्या हुआ सर, ये जो 5.61 पे जो पेज नंबर पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसका टॉपिक कहाँ है सर? आप पेज नंबर जो 5.61 खोलेंगे तो पेज नंबर 5.61 पे मिलेगा आपको एडजस्टमेंट कैपिटल। ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। और जो ऊपर ये जो बैलेंस शीट बनी हुई दिख रही है, जैसे ये बैलेंस शीट भी अब आपसे नहीं पूछी जाएगी। बैलेंस शीट के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया, ऐसे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट अब हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। ये फर्स्ट टॉपिक को मैंने डिस्कस किया आपके साथ, जो ये लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। सर और क्या डिलीट हुआ है? तो नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो सर रिटायरमेंट में क्या दिक्कत आई है या क्या चेंज हुआ है? तो उसमें से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हटा दिया गया है। और प्रिपरेशन ऑफ द लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ द लोन अकाउंट ऑफ द
रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता था, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कहाँ देखना है सर, ये कौन सा चैप्टर था, 5th चैप्टर। 5th में एडजस्टमेंट कैपिटल कौन सा, 5.61 पे, और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस मैंने बता दिया था आपको, वो हटा दिया गया है। तो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, पेज में बताता हूँ, चैप्टर बताता हूँ, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। देखिए ये 6th चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। सर इस 6th चैप्टर में से हमारे को क्या हटाया गया है, सबसे नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यू पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक तो ये, और एक लिखा हुआ बेटा कि मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इन दोनों में कुछ चेंज हुआ है, एक तो 6.27 पे और एक पेज नंबर 6.36 पे। देखिए मैं दोनों आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो है पेज नंबर 6.36, एडजस्टमेंट कैपिटल 5 एडजस्टमेंट थे और 5 के 5 हमारे डिलीट कर दिए गए हैं, एक भी एडजस्टमेंट अब नहीं बचाया है, सारे 5 के 5 एडजस्टमेंट खत्म हो गए सर। और बताया गया है बेटा कि जो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट है, देखिए बेटा इसमें मेथड है, रिटायरिंग पार्टनर को अपन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमसे पूछा जाता था कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाइए, तो वो कैसे पूछा जाता था सर, वो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन है। जैसे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट विल बी अपीयर एज फॉलो, ये लोन अकाउंट था। अब आपको ये लोन अकाउंट जहाँ पर भी दिखता है उसको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे बोर्ड में नहीं आएगा इस साल के लिए, 2020 एंड 21 के लिए ये हटा दिया गया है। तो सर रिटायरमेंट में और कुछ नहीं होता। रिटायरमेंट में से दो चीज़ें, फर्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड इज रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ये हमारे एडमिशन में से चेंज हो गया और ये हमारे रिटायरमेंट में से चेंज हो गया, ये दो बता दिए हैं। और लास्ट टॉपिक वापस PDF खोल के बताता हूँ आपको। लास्ट है बेटा डेथ ऑफ द पार्टनर, डिजीज पार्टनर में से क्या चेंज हुआ है। तो डेथ में एक तो चेंज हुआ बेटा कि प्रिपरेशन ऑफ द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये दोनों ही हटा दिया गया। प्रिपरेशन ऑफ द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट कहाँ है सर, वो देख लीजिए आप एक बार। 6 रिटायरमेंट एंड 7 चैप्टर इज डिजीज पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। क्या हटाया है सर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ उसमें और इसमें जो है वो सेम टू सेम। सबसे लास्ट 7.13 पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंट। 7.13 पे जो हमें जो टॉपिक दे रखा है, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम दिस सिलेबस, इस सिलेबस से अपने इस बार डिलीट कर दिया गया है, अपने जो सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, इसको भी अब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7.13 को, अरे ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको जो ऊपर हैं, एक टॉपिक डिलीट किया गया है। चलिए और क्या सा डिलीट किया गया है, और जो हैं जो हम बताना चाहते हैं वो देख लीजिए। ये होगी पार्टनरशिप की बात। पार्टनरशिप में 3 टॉपिक में से हुआ है, एडमिशन में से हुआ है जो चैप्टर नंबर 5 है, रिटायरमेंट में से हुआ है जो चैप्टर नंबर 6 है, और डेथ ऑफ द पार्टनर जो चैप्टर नंबर 7 है। तो सर और कोई फाइनेंशियल में से तो नहीं हुआ, मैंने बताया बेटा फाइनेंशियल में से कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हुआ बेटा कंपनी में से, तो उससे कंपनी में से क्या चेंज हुआ है। कंपनी की बुक मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी कंपनी की बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर क्या चेंज हुआ है वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर देखिए चैप्टर है बेटा, उसमें जो लास्ट चैप्टर लिखा हुआ है कंपनी अकाउंट में लिखा हुआ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिलेटेड नहीं किया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या किया है कि डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के कुछ मेथड हैं, उसको डिलीट कर दिया गया है। मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10.6 पे ये जो 4 मेथड है रिडेम्पशन करने के डिबेंचर को, इनको हटा दिया गया है, इसको इस बार नहीं पढ़ना है। तो वो तब की बात है जब हम इनको स्टार्ट करेंगे। हमने क्या पढ़ रखा है, फाइनेंशियल अकाउंट पूरी की पूरी इसको तैयार करनी है, 20 मार्क्स कवर करेगी। एंड पार्ट बी है वो हमारा, पार्ट बी में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमने आपको डिस्कस किया सिलेबस के बारे में कि इस बार हमारे को क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हमने बता दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर में से क्या नहीं पढ़ना है, फर्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना है, और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट नहीं पढ़नी है। सर रिटायरमेंट में से क्या नहीं पढ़ना है, सेम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़नी है, लेकिन बैलेंस शीट की जगह प्रिपरेशन ऑफ द लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, लोन अकाउंट नहीं पढ़ना है बेटा। और सर डेथ में क्या नहीं पढ़ना है, तो उसमें डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को नहीं पढ़ना है और उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट को भी नहीं पढ़ना है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और कंपनी के अंदर क्या नहीं पढ़ना है मैंने बता दिया था, देखिए वो मैंने बुक्स में बता दिया है। देखिए चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लेकिन क्या ये चैप्टर नहीं पढ़ना, नहीं। मेथड है लम सम, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये जो हैं हमारे को नहीं पढ़ने इस बार। आए सर ये बता देता हूँ मेथड, और मेथड में देखिए लम सम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये दोनों नहीं पढ़ना आपको। तो सर ये नीचे वाले 2 तो आप बोल रहे हैं कि सर अरे नीचे वाले 2 ऑलरेडी हमारे सिलेबस में नहीं थे। प्लीज़ नोट दैट द रिडेम्पशन बाय द परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर आर नॉट इन सिलेबस, ये पहले से ही सिलेबस में नहीं थे। और जो ये लम सम और जो इंस्ट्रूमेंट था ड्रॉ ऑफ लॉट्स वो भी हटा दिया गया है।
तो ये हमने डिस्कस कर दी इस बार सिलेबस के बारे में जो हमें नहीं पढ़ना है। तो सर ये 80 मार्क्स के बारे में आपने डिस्कस किया है, बिल्कुल 80 मार्क्स के बारे में। जो हमेशा जो हमारा पेपर होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है, और 80 मार्क्स के अंदर जो हमें नहीं पढ़ना था वो हमने डिस्कस कर दिया है। 2 बुक्स में चेंज हुआ है, पार्टनरशिप में और कंपनी में, फाइनेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है सर, क्या कोई प्रोजेक्ट में चेंज हुआ है? बिल्कुल देखो लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट में भी इस बार छूट थोड़ा सा चेंज हुआ है। और देखिए उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा होगा जो शायद स्कूल में ये बोला जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में ये बोला जाता है कि आप वैकेशन में ही अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर कर दीजिए। लेकिन देखिए हमने तो कोई ऐसा बोला नहीं है और हमने कोई प्रिपेयर नहीं करवाया है, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा इस बार। और क्या बेनिफिट मिलेगा इस बार? इसका बेनिफिट ये कि हमेशा 2 प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने पड़ते थे। एक तो होता था बेटा जो आपको स्पेसिफिक होता था और एक होता था कंप्रेहेंसिव। तो इस बार जो आपको है कंप्रेहेंसिव को हटा दिया गया है और केवल एक ही प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है, वो है स्पेसिफिक, जो हम डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लास के अंदर। तो ये था हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। और अगर आपको ये PDF प्रोवाइड नहीं हुई है तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे देंगे, उसको हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।